नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं लॉ स्टूडेंट के लिए एक ऐसी बात लेकर के आई हूँ जो कि जब वह लॉ के बाद जब वह प्रैक्टिस में आएंगे तो उनके लिए बहुत ही कारगर और बहुत ही खास सिद्ध होगी। क्योंकि हम कई बार गलती करते हैं, हम बिना रजिस्ट्रेशन के और बिना बार काउंसिल के रजिस्ट्रेशन के हम जो है प्रैक्टिस करने के लिए आ जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमने LLB की डिग्री ले ली है तो हम जो है पूर्णतः वकील बन चुके हैं, एडवोकेट बन चुके हैं और हम जो है प्रैक्टिस करने के लिए ऑथराइज्ड हो चुके हैं। ये बिल्कुल गलत है और गलत तरीका है ये प्रैक्टिस करने का। आपको आज मैं बताऊंगी कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि आप एक अच्छे एडवोकेट बन सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो भी हमारे LLB के छात्र जो है एकदम से जो है एडवोकेसी के पेशे में आना चाहते हैं तो वह किस तरीके से आते हैं। साथियों, अगर हम एक LLB के छात्र हैं और हमने 3 साल की एडवोकेसी LLB की पढ़ाई करी है और उसके बाद हम यदि ये चाहें कि हम सीधे कहीं पे भी बिना रजिस्ट्रेशन किए हुए जो है कि एडवोकेसी के पेशे में आ जाए तो ये बहुत गलत तरीका है। आपको मैं बता दूं, सही तरीका है कि आप पहले LLB की 3 साल की डिग्री लीजिए, उसके बाद आप स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन कीजिए और फिर आप डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल जहाँ पे भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं वहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल में जो है रजिस्ट्रेशन कीजिए और तब आप प्रॉपर तरीके से एक एडवोकेट बनते हैं और एक एडवोकेसी के पेशे में आ सकते हैं। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, आप गलत तरीके से एडवोकेसी के पेशे में आते हैं तो आपको एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 45 के तहत 6 महीने की सज़ा हो सकती है और अन्य भी कई सेक्शनों के द्वारा जो है आप पे अपराध कारित किया जा सकता है। तो यदि आप एडवोकेसी के पेशे में आना चाहते हैं तो आप सही तरीके से और सही पैनल के द्वारा जो है एडवोकेसी के पेशे में आइए, यानी कि आप स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवाइए। उसका एक टेस्ट होता है, अब उस टेस्ट को क्वालिफाई कीजिए। उसके बाद जब आपका वहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाए उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जो है रजिस्ट्रेशन करवा के ही जो है एक सही और सच्चे एडवोकेसी के पेशे में आ सकते हैं। पहली बात जो आपको एडवोकेसी के पेशे में आने के बाद ध्यान रखनी है वो साथियों ये है कि जब आप एक एडवोकेसी के पेशे में आ जाते हैं तो आप कहीं और भी काम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई व्यवसाय नहीं कर सकते हैं, कोई बिजनेस नहीं कर सकते हैं, कोई दुकान नहीं खोल सकते हैं या अन्य कोई अपना व्यापार करना चाह रहे हैं आप, तो आप वो नहीं कर सकते हैं यदि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है उसके बाद। यानी कि अगर आपने LLB की है और आपने कहीं भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तब तो आप कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन आपने LLB करने के बाद आपने स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, आपने डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा दिया है, तो इसके बाद आप कहीं और भी जो है काम नहीं कर सकते, चाहे वह प्राइवेट हो चाहे वह सरकारी हो। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक एडवोकेट अपने क्लाइंट को सही राय देगा। यानी कि एडवोकेसी के पेशे में ये भी बहुत ज़रूरी बात होती है कि यदि कोई क्लाइंट आप पे भरोसा करके आपके पास आता है तो उसके लिए आप भगवान हैं। आप जैसी उसे राय देंगे वह वैसा ही काम करेगा। तो किसी भी एडवोकेट ने अपने क्लाइंट को गलत राय नहीं देनी है। इसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट आया था कर्नाटका सरकार का कि पांडुरंगा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के मामले में कर्नाटका हाई कोर्ट ने यह कहा था कि कोई भी एडवोकेट अपने क्लाइंट को गलत राय नहीं देगा और यदि कोई एडवोकेट अपने क्लाइंट को गलत राय देता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ भी जो है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो है उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो इसलिए अगर आप एडवोकेसी के पेशे में आना चाहते हैं तो आप ये मन बना लीजिए कि आपने जो भी लीगल राय है वह अपने क्लाइंट को सही और सत्य देनी है, यानी कि उसे गुमराह नहीं करना है किसी भी तरीके से और उसे जो उसके फेवर में जो भी उसके लिए अच्छी राय है आपने वो देनी है। चौथी चीज़ जो प्रैक्टिस में प्रतिबंधित होती है वह है कि विपक्षी के साथ जो है मिली भगत करना। अक्सर आप लोगों ने ये सुना होगा कि जो भी पक्षकार होता है उसका ये कहना होता है कि मेरा वकील जो है विपक्षियों के साथ मिल गया है। ये बहुत आम बात हो गई है और आजकल हम इसे बिल्कुल आम तौर पे देखते हैं। तो एक एडवोकेट के लिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि वह जो है अपने क्लाइंट के लिए जो है वफादार रहे, अपने क्लाइंट के लिए फेथफुल रहे, वो विपक्षी के साथ मिले नहीं। यानी कि वह जो भी एडवोकेसी कर रहा है अपने क्लाइंट के लिए वफादार रहे और अपनी फाइल और पत्रावली पर ही जो है कंसंट्रेशन करे। उसको विपक्षी से मिलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब वो मिलेगा नहीं तो उसके मन में जो है लालच नहीं आएगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो विपक्षी होते हैं वो ताकतवर होते हैं, वो जो है सामने वाले वकील को जो है या एडवोकेट को वो पैसों का लालच भी दे सकते हैं या केस को अपनी तरफ पलटाने के लिए जो है वो कोई भी उन्हें प्रलोभन दे सकते हैं। तो एक एडवोकेट के लिए ये बहुत ख़ास बात होती है कि वह जो है विपक्षी से जो है किसी भी तरीके की घूस न ले, किसी भी तरीके के प्रलोभन में ना आए और जो क्लाइंट उसके पास आया है
चाहे वह अमीर है चाहे वह गरीब है, वह उसके पास आया है तो आप उसके लिए भगवान हैं। तो आप उसके लिए सही काम करें और सही राय दें और विपक्षी से मिल करके जो है कोई भी मिली भगत ना करें। पांचवी और सबसे अहम बात है कि कोई भी एडवोकेट जो है विवादित प्रॉपर्टी को ना ही खरीदे और ना ही बेचे। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए कि कई बार क्या होता है कि जैसे कोई एडवोकेट है और वो अपने क्लाइंट का कोई प्रॉपर्टी संबंधित विवाद लड़ रहा है, तो यदि वह उस प्रॉपर्टी के संबंधित विवाद को जीत जाता है या हार जाता है, जो भी स्थितियां होती हैं, उस प्रॉपर्टी को उस एडवोकेट को ना ही क्रय करना चाहिए और ना ही विक्रय करना चाहिए। यह भी जो है एक एडवोकेट के लिए और एक एडवोकेसी के प्रोफेशन में सही बात नहीं होती है। तो आप समझ गए होंगे कि जब कोई एडवोकेट किसी प्रॉपर्टी के लिए खड़ा होता है लड़ने के लिए न्यायालय में, तो वह उस प्रॉपर्टी को ना ही खरीद सकता है और ना ही बेच सकता है। अब हम बात करेंगे छठवीं और सबसे महत्वपूर्ण बात, यानी कि जो भी एडवोकेसी के पेशे में आते हैं उनको जो है हड़ताल करने के लिए बिल्कुल मनाही होती है। इसको सुप्रीम कोर्ट भी मना करता है और स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी इसे मना करती है कि कोई भी एडवोकेट जो है प्रैक्टिस के दौरान जो है हड़ताल में नहीं जाएगा। लेकिन आमतौर पे आप देख सकते हैं कि एडवोकेट जो है हड़ताल पे चले जाते हैं अपने राइट्स के लिए, उनको ऐसा लगता है कि वो सही है, लेकिन एक एडवोकेसी के पेशे में हड़ताल में जाना जो है गलत है। तो आशा करती हूँ कि आप जितने भी लोग एडवोकेसी के पेशे में आना चाहते हैं तो वह ये सभी बातें ध्यान में रखते हुए एडवोकेसी के पेशे में आए कि आपको ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना है। और आप सभी के लिए शुभकामनाएं हैं, जो भी आप एडवोकेसी के पेशे में आना चाहते हैं आपका मोस्ट वेलकम है। यहाँ बहुत काम है, अच्छा काम है, अच्छी प्रैक्टिस आप देखेंगे और अच्छी प्रैक्टिस आप सीख भी सकते हैं। तो आप सभी का वेलकम है एडवोकेसी के पेशे में। और अगर आप मुझे सुन रहे हैं और मुझे देख रहे हैं तो आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ कानून की नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट अमृता रावत को आज्ञा दें। नमस्कार।